दुनिया के कुछ कोने ऐसे हैं जिन्हें देखकर सीधा सा सवाल पैदा होता है, यह सच में कैसे संभव है? यहाँ जमीन, पानी, पहाड़ और हवा ऐसे रूप दिखाते हैं जो सामान्य नियमों से मेल नहीं खाते। ये जगहें किसी कल्पना का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह वास्तविक हैं, फिर भी समझ से बाहर लगती हैं। इंसान ने बहुत कुछ नापा तोला है, समझाया है, लेकिन इन स्थानों के सामने तर्क अक्सर अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि ये जगहें जिज्ञासा पैदा करती हैं, बहस खड़ी करती हैं और देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस धरती की उन सबसे अजीब और रहस्यमयी जगहों की खोज जो मौजूद तो हैं लेकिन आसान नहीं। नंबर 24, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे देखकर सबसे पहले यही सवाल आता है कि यह सच में धरती का हिस्सा है या किसी और दुनिया की दरार। चारों तरफ मीलों तक फैला सूखा रेगिस्तान, न कोई बस्ती, न मोबाइल सिग्नल और न ही इंसानी मौजूदगी के निशान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, क्षितिज पर एक अजीब सी नारंगी रोशनी उभरती है। यह किसी शहर की लाइट नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर धधकती आग की चमक है। इसे दुनिया डोर टू हेल के नाम से जानती है। यह कोई प्राकृतिक ज्वालामुखी नहीं, बल्कि इंसान की बनाई हुई भूल का नतीजा है। 60 के दशक में सोवियत इंजीनियर यहां गैस की खोज कर रहे थे, तभी जमीन अचानक धंस गई और नीचे छिपी मीथेन गैस बाहर आने लगी। जहरीली गैस को फैलने से रोकने के लिए इसे आग लगा दी गई, ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते सालों में, और आग आज भी जल रही है। इस गड्ढे के किनारे खड़े होकर नीचे झांकते ही गर्म हवा का तेज झोंका चेहरे से टकराता है और आग की आवाज साफ सुनाई देती है। रात में यह जगह और भी अजीब लगती है, जब अंधेरे रेगिस्तान के बीच यह एकमात्र रोशनी बन जाती है। कोई बाड़ नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस खुला हुआ जलता हुआ गड्ढा। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उस दौर की सोच और संसाधनों के इस्तेमाल का प्रतीक है, जब इंसान को लगता था कि प्रकृति पर उसका पूरा नियंत्रण है। आज भी कोई नहीं जानता कि यह आग कब बुझेगी, और शायद यही अनिश्चितता इसे दुनिया की सबसे अजीब जगहों में शामिल करती है। नंबर 23, दानाकिल डिप्रेशन, धरती की सीमाओं पर खड़ा इलाका। अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जो पहली नजर में ही इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या वह अब भी उसी ग्रह पर खड़ा है, तो वह है इथियोपिया का दानाकिल डिप्रेशन। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे स्थित है और दुनिया के सबसे चरम इलाकों में गिना जाता है। यहां पहुंचते ही हर परिचित रंग, हर जाना पहचाना दृश्य पीछे छूट जाता है। चारों ओर फैले पीले, नारंगी और लाल रंग ऐसे लगते हैं मानो जमीन के नीचे कुछ लगातार बदल रहा हो। दूर दूर तक फैले नमक के स्तंभ, खौलते अम्लीय झरने और अजीब आकार की खनिज संरचनाएं किसी दूसरी दुनिया का आभास देती हैं। यहाँ की हवा में सल्फर की तेज गंध रहती है और तापमान अक्सर 45 डिग्री से ऊपर बना रहता है। यह कोई आरामदायक जगह नहीं है और न ही यहाँ रुककर सुकून तलाशा जाता है। यह इलाका सीधे तौर पर प्रकृति की सीमाओं को दिखाता है, जहाँ जमीन अभी भी बन रही है, बदल रही है और अपने नियम खुद तय कर रही है। हर कदम पर एहसास होता है कि इंसान यहाँ मेहमान भर है। यही वजह है कि दानाकिल डिप्रेशन उन जगहों में शामिल है जो देखने में जितनी अद्भुत हैं, समझने में उतनी ही चुनौतीपूर्ण। यह उन लोगों के लिए है जो धरती को उसकी सबसे कच्ची, सबसे तीव्र और सबसे अनफिल्टर्ड अवस्था में देखना चाहते हैं। नंबर 22, डेड व्लेई, नामीबिया का जमी हुई समय का मैदान। डेड व्लेई तक पहुंचना अपने आप में एक अनुभव है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लाल रेत के टीले, जिन पर सामान्य वाहन चल ही नहीं सकते। यहां तक पहुंचने के लिए विशेष 4 व्हील ड्राइव गाड़ी और फिर लगभग 1 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अचानक सामने एक बिल्कुल अलग दृश्य खुलता है। चमकती सफेद मिट्टी का एक चौड़ा मैदान, जिसके चारों ओर दुनिया के सबसे ऊंचे लाल रेत के टीले खड़े हैं। इस पूरे दृश्य के बीच काले पेड़ों के तने सीधे खड़े दिखाई देते हैं। ये पेड़ हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज तक सड़े नहीं हैं। वजह यह है
कि यहाँ की जलवायु इतनी शुष्क है कि लकड़ी के सड़ने की प्रक्रिया ही रुक गई। कभी यह इलाका पानी से भरा हुआ था और पेड़ हरे भरे थे, लेकिन जलवायु में बदलाव के साथ पानी गायब हो गया और समय जैसे यहीं ठहर गया। सुबह के समय जब सूरज की पहली रोशनी इन पेड़ों और रेत के टीलों पर पड़ती है तो काले, सफेद और लाल रंग का विरोधाभास बेहद साफ दिखाई देता है। दिन चढ़ने के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है, इसलिए यहां आने वाले लोगों को सुबह जल्दी पहुंचना पड़ता है। डेड वैली किसी रोमांचक गतिविधि के लिए नहीं, बल्कि देखने और समझने के लिए है। यह जगह साफ दिखाती है कि प्रकृति कैसे धीरे धीरे पूरे परिदृश्य को बदल सकती है और कुछ निशानों को सदियों तक वैसा ही छोड़ सकती है। यही स्थिरता और असामान्यता इसे धरती की सबसे अनोखी जगहों में शामिल करती है। नंबर 21, सोकोत्रा द्वीप। धरती से अलग थलग एक दुनिया। हिंद महासागर के बीच स्थित सोकोत्रा द्वीप पहली नजर में ही यह एहसास करा देता है कि यह जगह बाकी दुनिया से अलग है। यहां उतरते ही कोई आधुनिक शहर, ऊंची इमारतें या चमकती लाइटें दिखाई नहीं देती। इसके बजाय सामने एक ऐसा परिदृश्य होता है जो सामान्य धरती से मेल नहीं खाता। सबसे पहले ध्यान जाता है ड्रैगन ब्लड ट्री पर, जो उलटी छतरी या विशाल मशरूम जैसे आकार का दिखता है। ये पेड़ किसी कल्पना लोक की रचना जैसे लगते हैं, लेकिन पूरी तरह वास्तविक हैं। सोकोत्रा को अक्सर हिंद महासागर का गैलापागोस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले पौधों और जीवों की बड़ी संख्या दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। द्वीप का भूदृश्य चूना पत्थर की चट्टानों, सफेद रेत के टीलों और गहरे नीले समुद्र के तीखे कंट्रास्ट से बना है। यहाँ लग्जरी होटल या आरामदेह सुविधाएं नहीं हैं। ज्यादातर यात्रियों को टेंट पे रहना पड़ता है और मीठे पानी की धाराओं में नहाना होता है। यही कमी इस जगह की पहचान भी बन जाती है। यहाँ समय किसी तय रफ्तार से नहीं चलता, बल्कि प्रकृति की लय के साथ आगे बढ़ता है। मोबाइल नेटवर्क सीमित है और बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट जाता है। इस अलगाव की वजह से सोकोत्रा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। यह जगह दिखाती है कि जब इंसान का हस्तक्षेप कम होता है तो प्रकृति अपने नियमों पर कितनी अलग और अनोखी दुनिया रच सकती है। यही कारण है कि सोकोत्रा उन चुनिंदा जगहों में शामिल है जो देखने के बाद भी पूरी तरह समझ में नहीं आती। नंबर 20, सालार दे उयुनी। बोलीविया का अंतहीन सफेद मैदान। सालार दे उयुनी पर कदम रखते ही सबसे पहले जो एहसास होता है वह है खामोशी और विस्तार। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है बस सफेद जमीन फैली होती है। यह रेत नहीं है, बल्कि नमक की मोटी परत है जो लाखों साल पहले यहाँ मौजूद एक विशाल झील के सूख जाने से बनी। सूखे मौसम में यह जगह एक ठोस, दरारों से भरी सफेद चादर जैसी दिखती है, जहां चलते समय पैरों के नीचे नमक के कणों की आवाज साफ सुनाई देती है। आसपास कोई पेड़, कोई इमारत या कोई दिशा बताने वाला संकेत नहीं होता, जिससे दूरी और आकार का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में यही जगह पूरी तरह बदल जाती है। नमक की सतह पर पानी की पतली परत जम जाती है और पूरा इलाका एक विशाल दर्पण में बदल जाता है। आसमान, बादल और इंसान का प्रतिबिंब जमीन पर वैसा ही दिखता है जैसे ऊपर है। क्षितिज और जमीन के बीच की रेखा लगभग गायब हो जाती है, जिससे लगता है मानो आप हवा में चल रहे हों। यही वजह है कि यहाँ की तस्वीरें अक्सर वास्तविकता से अलग लगती हैं। सालार दे उयुनी सिर्फ देखने की जगह नहीं है, बल्कि दिशा और पैमाने की समझ को चुनौती देने वाला अनुभव है। इस विशाल नमक मैदान के बीच खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां आकार, दूरी और वास्तविकता का मतलब ही बदल जाता है। नंबर 19, चॉकलेट हिल्स। फिलीपींस की आकार बदलती पहेलियां। फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर फैली चॉकलेट हिल्स को देखकर पहली बार में यही लगता है कि यह किसी इंसान की बनाई हुई रचना है, लेकिन हकीकत में यह पूरी तरह प्राकृतिक संरचना है। इस इलाके में 1000 से ज्यादा शंकु के आकार की पहाड़ियां फैली हुई हैं, जो कई कस्बों तक फैली दिखाई देती हैं। हर पहाड़ी का आकार लगभग एक जैसा है, जैसे किसी ने एक ही सांचे में ढाल दिया हो।
बरसात के मौसम में ये पहाड़ियां हरी घास से ढकी रहती हैं और दूर से एक बड़े हरे मैदान का हिस्सा लगती हैं। लेकिन जैसे ही सूखा मौसम शुरू होता है, घास सूख जाती है और पूरा इलाका भूरा पड़ने लगता है। इसी बदलाव की वजह से इन्हें चॉकलेट हिल्स कहा जाता है, क्योंकि उस समय ये दूर से चॉकलेट के ढेर जैसी दिखती हैं। ऊपर से देखने पर यह दृश्य और भी अजीब लगता है, जहां सैकड़ों एक जैसे आकार की पहाड़ियां एक साथ नजर आती हैं। सबसे अच्छा नजारा देखने के लिए लोगों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर व्यू पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है। वहां से पूरा इलाका एक साथ दिखाई देता है, लेकिन गर्म और उमस भरे मौसम में यह चढ़ाई आसान नहीं होती। इसके बावजूद हर साल हजारों लोग यहां आते हैं, क्योंकि यह जगह दिखाती है कि प्रकृति बिना किसी औजार और योजना के भी कितनी सटीक और दोहराव वाली संरचनाएं बना सकती है। यही समानता और मौसम के साथ बदलता रूप चॉकलेट हिल्स को दुनिया की सबसे अजीब और अनोखी जगहों में शामिल करता है। नंबर 18, पामुक्काले, तुर्की की सफेद सीढ़ियां। तुर्की की मेंड्रेस नदी घाटी में स्थित पामुक्काले को देखकर पहली नजर में यही लगता है कि जैसे पहाड़ों पर बर्फ जम गई हो, लेकिन पास जाकर समझ आता है कि यह बर्फ नहीं है। ये सफेद परतें हजारों सालों में खनिजों से भरपूर गर्म पानी के लगातार बहाव से बनी हैं। पानी पहाड़ से नीचे की ओर बहता रहा और कैल्शियम जमा करता गया, जिससे सीढ़ीदार आकृतियां बनती चली गईं। इन परतों पर चलने से पहले जूते उतारना अनिवार्य है, ताकि मुलायम चूना पत्थर की संरचना को नुकसान न पहुंचे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, दृश्य और भी अलग होता जाता है। नीचे सफेद सीढ़ियां और ऊपर नीला आसमान, दोनों का मेल किसी चित्र जैसा लगता है। लेकिन पामुक्काले सिर्फ अपनी बनावट के लिए ही नहीं जाना जाता। इन्हीं सफेद परतों के ऊपर प्राचीन शहर हिएरापोलिस के अवशेष मौजूद हैं। यहाँ टूटे हुए स्तंभ और प्राचीन स्नानागार दिखाई देते हैं, जिनके बीच आज भी लोग साफ पानी में उतर सकते हैं। ये जगह एक ही समय में प्राकृतिक प्रक्रिया और मानव इतिहास दोनों को दिखाती है। पामुक्काले इस बात का उदाहरण है कि कैसे धीरे धीरे चलने वाली भूगर्भीय गतिविधियां एक ऐसा दृश्य रच सकती हैं जो पहली नजर में असंभव सा लगे, लेकिन पूरी तरह वास्तविक हो। नंबर 17, आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको का अजीब द्वीप। मेक्सिको सिटी के पास सोचिमिल्को की नहरों के बीच एक छोटा सा द्वीप है, जो पहली नजर में ही असहज कर देता है। यहां पहुंचने के लिए नाव से संकरी जलधाराओं को पार करना पड़ता है, और जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है, आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। इस द्वीप की सबसे अलग पहचान है पेड़ों, बाड़ों और झोपड़ियों पर टंगी सैकड़ों गुड़ियां। ये साधारण खिलौने नहीं लगती। समय, धूप, हवा और नमी ने इनके चेहरे, आंखें और शरीर को अजीब रूप दे दिया है। कुछ गुड़ियों के हाथ नहीं हैं, कुछ की आंखें गायब हैं और कुछ ऐसे टंगी हुई हैं जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें वहीं छोड़ दिया हो। यह द्वीप एक व्यक्ति द्वारा सालों तक बसाया गया था, जिसने यहाँ अकेले रहते हुए इन गुड़ियों को इकट्ठा किया। समय के साथ यह जगह गुड़ियों से भरती चली गई और आज यह पूरा द्वीप एक अनोखा दृश्य बन चुका है। यहाँ घूमते हुए कोई तेज आवाज नहीं सुनाई देती, बस हवा में हिलती गुड़ियों की हल्की सी हरकत नजर आती है। हर कोना अलग सा लगता है, जैसे हर गुड़िया की अपनी मौजूदगी हो। पर्यटक आमतौर पर पैदल पूरे द्वीप का चक्कर लगाते हैं, जिसमें लगभग 45 मिनट लगते हैं। जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं, गुड़ियों की संख्या और उनका रूप और भी बदलता जाता है। यह जगह किसी मनोरंजन स्थल जैसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो देखने वाले को लगातार सोचने पर मजबूर करता है। आइलैंड ऑफ द डॉल्स इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंसानी व्यवहार और समय मिलकर एक साधारण जगह को पूरी तरह असामान्य बना सकते हैं। नंबर 16, हैंड ऑफ द डेजर्ट, चिली का रेत से उभरता संकेत। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सूखी जमीन और खालीपन फैला है, अचानक एक विशाल हाथ जमीन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक मानवीय मूर्ति है, जिसे 1992 में चिली के कलाकार मारियो इराराजाबाल ने बनाया था।
खुले रेगिस्तान के बीच यह हाथ बिना किसी घेराबंदी या सजावट के खड़ा है, जिससे इसका प्रभाव और भी साफ महसूस होता है। आसपास कोई इमारत नहीं, कोई पेड़ नहीं, सिर्फ रेत, आसमान और यह अकेला हाथ। यह मूर्ति आबादी से काफी दूर स्थित है, लेकिन रास्ता कठिन नहीं है। ज्यादातर लोग नजदीकी शहर एंटोफागास्ता से यहां तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं, हाथ का आकार और बनावट और स्पष्ट होती जाती है। दूर से यह किसी संकेत जैसा लगता है और पास जाकर इसकी दरारें, बनावट और ऊंचाई ध्यान खींचती है। रेगिस्तान की शांति में खड़ा यह हाथ किसी संदेश की तरह महसूस होता है, हालांकि उसका मतलब हर देखने वाला अपने हिसाब से समझता है। इस जगह पर कोई गतिविधि नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, बस रुककर देखने और महसूस करने का मौका है। यही सादगी इसे अलग बनाती है। हैंड ऑफ द डेजर्ट दिखाता है कि कैसे एक अकेली मानवीय रचना भी सही जगह पर होने से पूरे परिदृश्य को बदल सकती है और रेगिस्तान के बीच एक स्थायी निशान छोड़ सकती है। नंबर 15, लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया की गुलाबी झील। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास एक छोटा सा द्वीप है और उसी पर स्थित है लेक हिलियर। आकार में यह झील ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसका रंग इसे बाकी दुनिया से अलग कर देता है। ऊपर से देखने पर इसका पानी हल्का गुलाबी दिखाई देता है और सबसे अजीब बात यह है कि यह रंग सालों तक बना रहता है। झील के ठीक पास गहरा नीला महासागर है और इनके बीच एक पतली हरी पट्टी का जंगल फैला है। यह तीनों रंग एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो सामान्य झीलों से बिल्कुल अलग लगता है। लेक हिलियर की खोज 19वीं सदी की शुरुआत में की गई थी और तभी से इसका रंग लोगों को हैरान करता रहा है। कई जगहों पर गुलाबी झीलें मिलती हैं, लेकिन वहां पानी का रंग मौसम के साथ बदल जाता है। यहां ऐसा नहीं होता। झील का पानी पास से देखने पर उतना गहरा गुलाबी नहीं लगता, लेकिन ऊपर से देखने पर रंग साफ नजर आता है। माना जाता है कि पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव और नमक की अधिक मात्रा इस रंग से जुड़ी हुई है, लेकिन कोई एक कारण तय नहीं किया जा सका है। यह झील आम रास्तों से आसानी से नहीं पहुंची जा सकती, इसलिए ज्यादातर लोग इसे ऊपर से ही देखते हैं। यही दूरी और सीमित पहुंच इसे और भी रहस्यमय बना देती है। लेक हिलियर दिखाता है कि प्रकृति कभी-कभी ऐसे रूप रच देती है जिनके पीछे वजहें तो होती हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अब भी साफ नहीं हो पाती। नंबर 14 है सेडलैक ऑन्ज्यूरी, चेक गणराज्य का हड्डियों से बना स्थापत्य। प्राग से कुछ दूरी पर कुतनाहोरा नाम के छोटे से कस्बे में एक ऐसी जगह है जो बाहर से साधारण चर्च जैसी दिखती है, लेकिन भीतर कदम रखते ही पूरा दृश्य बदल जाता है। इसे सेडलैक ऑन्ज्यूरी कहा जाता है। यहाँ दीवारें, झूमर, स्तंभ और सजावटी प्रतीक किसी पत्थर या लकड़ी से नहीं, बल्कि इंसानी अस्थियों से बनाए गए हैं। यह स्थान मध्ययुगीन यूरोप के इतिहास से जुड़ा है, जब इस इलाके को पवित्र माना जाता था और दूर दूर से लोग यहाँ दफनाए जाने की इच्छा रखते थे। समय के साथ कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी और अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया। 19वीं सदी में एक कारीगर को इन अस्थियों को व्यवस्थित करने का काम सौंपा गया। उसने उन्हें बस जमा ही नहीं किया, बल्कि पूरी इमारत के भीतर सजावटी रूप में इस्तेमाल किया। सबसे प्रसिद्ध संरचना यहाँ लटकता हुआ विशाल झूमर है, जिसमें इंसानी शरीर की लगभग हर प्रमुख हड्डी का उपयोग किया गया है। दीवारों पर बने प्रतीक, ढेरों खोपड़ियां और सलीके से जमाई गई अस्थियां इस जगह को एकदम अलग बना देती हैं। यह स्थान किसी धार्मिक स्थल से ज्यादा एक ऐतिहासिक दस्तावेज जैसा महसूस होता है, जो उस समय की सोच, परंपरा और परिस्थितियों को दिखाता है। सेडलैक ऑन्ज्यूरी यह साबित करता है कि इंसान ने अपने आसपास की हर चीज को, चाहे वह कितनी भी असामान्य क्यों ना हो, अर्थ और संरचना देने की कोशिश की है। यही वजह है कि यह जगह देखने वालों के मन में सवाल छोड़ जाती है, जवाब नहीं। नंबर 13 आओकिगाहारा जंगल, जापान का असामान्य वन क्षेत्र। जापान के माउंट फूजी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैला आओकिगाहारा जंगल
बाहर से देखने पर किसी सामान्य हरे भरे वन जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही भीतर कदम रखते हैं माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। यह जंगल ज्वालामुखी विस्फोट से बनी ठंडी लावा चट्टानों पर फैला है, जिसकी वजह से जमीन असमान और छिद्रों से भरी हुई है। कई जगहों पर पेड़ों की जड़ें सीधे जमीन के ऊपर दिखाई देती हैं, क्योंकि नीचे मिट्टी की परत बहुत पतली है। घना पेड़ पौधों का जाल इतना सघन है कि कई हिस्सों में धूप भी मुश्किल से पहुंच पाती है। इस जंगल की एक सबसे अजीब विशेषता इसकी खामोशी है। यहाँ हवा की आवाज तक दबसी जाती है और दूर दूर तक किसी पक्षी या जानवर की हलचल सुनाई नहीं देती। दिशा का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि चुंबकीय खनिजों से भरी लावा चट्टानें कभी कभी कंपास और उपकरणों को भ्रमित कर देती हैं। इसी वजह से लोग अक्सर चिह्नित रास्तों से हटने से बचते हैं। औकीगहारा अपने प्राकृतिक स्वरूप की वजह से ही चर्चा में रहता है। यहाँ की घनी हरियाली, असामान्य जमीन और शांत वातावरण मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आम जंगलों से अलग है। यह जगह दिखाती है कि प्रकृति कभी कभी इतनी सघन और स्थिर हो सकती है कि इंसान खुद को उसके सामने असहज महसूस करने लगता है। यही अनोखापन आओकीगहारा को दुनिया के सबसे अलग वन क्षेत्रों में शामिल करता है। नंबर 12, मोनो लेक टुफा टावर्स, अमेरिका की पत्थर जैसी संरचनाएं। कैलिफोर्निया में स्थित मोनो लेक पहली नजर में किसी शांत झील जैसा दिखता है, लेकिन पास जाकर इसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ पानी के भीतर से उठते हुए अजीब आकार के चूना पत्थर के स्तंभ दिखाई देते हैं, जिन्हें टुफा टावर्स कहा जाता है। ये संरचनाएं तब बनी जब झील के नीचे से निकलने वाले कैल्शियम युक्त मीठे पानी के झरने झील के खारे पानी से मिले। इस रासायनिक प्रतिक्रिया ने धीरे धीरे पत्थर जैसे खंभे खड़े कर दिए। जब समय के साथ झील का जलस्तर घटा तो ये स्तंभ पानी के ऊपर दिखाई देने लगे। झील का पानी सामान्य समुद्री पानी से कई गुना ज्यादा खारा है, जिसकी वजह से यहाँ तैरना आसान हो जाता है। हवा में हल्की सल्फर जैसी गंध महसूस होती है, जो आसपास की भूगर्भीय गतिविधियों से जुड़ी है। टुफा टावर्स बेहद नाजुक होते हैं, इसलिए यहाँ आने वालों को तय रास्तों पर ही चलने की सलाह दी जाती है। चारों ओर फैली शांति, नीला पानी और इन पत्थर की आकृतियों का मेल इस जगह को किसी पुराने जलमग्न संसार जैसा बना देता है। मोनो लेक यह दिखाता है कि प्रकृति समय और रसायन विज्ञान के जरिए ऐसे दृश्य बना सकती है जो इंसानी कल्पना से भी आगे लगते हैं। नंबर 11, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका का रहस्यमय झरना। अंटार्कटिका की बर्फीली सफेदी के बीच एक ऐसी जगह है जो दूर से देखने पर बिल्कुल असंगत लगती है। टेलर ग्लेशियर से निकलता हुआ यह झरना चमकीले लाल रंग का दिखाई देता है, मानो बर्फ के बीच किसी ने रंग उड़ेल दिया हो। इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है, लेकिन इसका रंग किसी जैविक कारण से नहीं, बल्कि भूगर्भीय प्रक्रियाओं से जुड़ा है। ग्लेशियर के नीचे एक अत्यंत खारा जल स्रोत छिपा हुआ है, जो लाखों सालों से बाहरी वातावरण से कटा हुआ है। जब यह पानी बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आता है, तो उसमें मौजूद लौह तत्व ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से लाल रंग में बदल जाता है। यह इलाका साल के ज्यादातर समय अत्यंत ठंडा और शुष्क रहता है, और यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। सीमित लोगों को ही शोध या निरीक्षण के लिए आने की अनुमति मिलती है। झरने के आसपास कोई हरियाली या बहता हुआ परिदृश्य नहीं, बल्कि बर्फ, चट्टानें और एक स्थिर वातावरण है। इसी सादगी में यह लाल रंग और भी ज्यादा उभर कर सामने आता है। ब्लड फॉल्स इस बात का उदाहरण है कि धरती के सबसे चरम हिस्सों में भी जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। यह जगह दिखाती है कि रंग, पानी और बर्फ का मेल सिर्फ उष्ण इलाकों तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ठंडे कोनों में भी उतना ही हैरान करने वाला हो सकता है। नंबर 10, दी वेव, एरिज़ोना की पत्थर में जमी लहरें। एरिज़ोना और यूटा की सीमा के पास स्थित दी वेव को देखकर सबसे पहले यही लगता है कि पत्थर स्थिर नहीं है,
लाल, नारंगी और पीले रंग की घुमावदार परतें ऐसे दिखाई देती हैं जैसे किसी ने रेत में लहरें रोक दी हों। यह संरचना नवाहो सैंडस्टोन से बनी है, जिसे हवा और पानी ने लाखों सालों में तराशा है। दिन के अलग अलग समय में इसके रंग बदलते रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी अलग कोण से पड़ती है। दोपहर के समय जब रोशनी सीधे ऊपर से आती है, तब इसकी पूरी बनावट सबसे साफ दिखाई देती है। यह जगह जितनी देखने में अलग है, उतनी ही पहुंचना मुश्किल भी है। यहां आने के लिए एक बेहद सीमित परमिट प्रणाली है, जिसमें रोजाना बहुत कम लोगों को ही अनुमति मिलती है। कोई पक्के रास्ते या संकेत नहीं होते, इसलिए यात्रियों को नक्शे और दिशा बोध के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। जरा सी चूक आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। इसी वजह से यहां आने वाले लोग पहले से पूरी तैयारी करके आते हैं। टी-वेव सिर्फ एक चट्टान नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि समय, दबाव और प्राकृतिक ताकतें मिलकर पत्थर को भी बहते पानी जैसा रूप दे सकती हैं। यही वजह है कि यह जगह तस्वीरों में जितनी अविश्वसनीय लगती है, सामने खड़े होकर उससे भी ज्यादा असामान्य महसूस होती है। नंबर 9, विनिकुंका रेनबो माउंटेन, पेरू की रंगीन पर्वत श्रेणी। पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित विनिकुंका पहली नजर में किसी चित्रकार की कल्पना जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह वास्तविक है। इसकी ढलानों पर लाल, गुलाबी, हरे, पीले और नीले रंग साफ दिखाई देते हैं, मानो पहाड़ पर परत दर परत रंग बिछा दिए गए हों। लंबे समय तक यह पर्वत बर्फ से ढका रहा, इसलिए इसके रंग दुनिया की नजरों से छिपे रहे। हाल के वर्षों में बर्फ हटने के बाद इसका असली स्वरूप सामने आया और तभी से यह जगह चर्चा में आ गई। यह इलाका समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है, इसलिए यहां पहुंचते ही हवा का दबाव और तापमान साफ महसूस होता है। रास्ता पूरी तरह समतल नहीं है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए आसपास का दृश्य लगातार बदलता रहता है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, खुले मैदान और बदलते रंग मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो सामान्य पर्वतीय इलाकों से अलग है। स्थानीय समुदाय के लिए यह क्षेत्र सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्व रखता है। इन रंगों की वजह अलग अलग खनिज परतें हैं, जो समय के साथ यहाँ जमा होती चली गईं। कहीं लाल मिट्टी, कहीं चूना पत्थर, कहीं सल्फर और दूसरी धातुओं के निशान, सब मिलकर इस पहाड़ को उसका अनोखा रूप देते हैं। विनिकुंका यह दिखाता है कि धरती की सतह के नीचे छिपी प्रक्रियाएं जब सामने आती हैं, तो साधारण पहाड़ भी असाधारण नजर आने लगते हैं। नंबर 8, ईस्टर आइलैंड, प्रशांत महासागर के बीच खड़ा सवाल। चिली के तट से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीच ईस्टर आइलैंड स्थित है। यहां पहुंचते ही सबसे पहले जो महसूस होता है वह है दूरी और अलगाव। यह द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और आसपास कहीं भी कोई बड़ा भूभाग नजर नहीं आता। जैसे ही आप हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं, खुले मैदानों में खड़े विशाल पत्थर के पुतले दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें मोआई कहा जाता है। इनकी ऊंचाई कई मीटर तक होती है और इनका वजन कई टन है। ज्यादातर पुतले समुद्र की ओर पीठ करके खड़े हैं, मानो द्वीप के भीतर की ओर देख रहे हों। इन मूर्तियों को किसने बनाया, कैसे बनाया और इतनी दूर दराज जगह पर इन्हें कैसे खड़ा किया गया, ये सवाल आज भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। द्वीप के अंदरूनी हिस्सों में आज भी अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई हैं, जैसे काम अचानक रोक दिया गया हो। कहीं पत्थर काटने के निशान साफ दिखाई देते हैं, तो कहीं आधी जमीन में धंसी आकृतियां खड़ी हैं। समुद्र के किनारे स्थित अनाकेना बीच का दृश्य इसके बिल्कुल उलट है। सफेद रेत, नीला पानी और शांत माहौल। ईस्टर आइलैंड पर कोई भव्य रिसोर्ट या तेज रफ्तार जीवन नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग पैदल या साइकिल से घूमते हैं। हर मोड़ पर कोई ना कोई मूर्ति या उसका अवशेष दिखाई देता है, जो बार बार ध्यान खींचता है। यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि सोचने की है। ईस्टर आइलैंड यह दिखाता है कि इंसान ने कितनी दूर और कितनी सीमित परिस्थितियों में भी ऐसी संरचनाएं बनाई हैं, जिनका मकसद आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
यही अनिश्चितता इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में शामिल करती है। नंबर 7, डेथ वैली, अमेरिका की चरम भौगोलिक घाटी। कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित डेथ वैली एक ऐसा इलाका है जो अपने नाम से ज्यादा अपनी परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला, सबसे शुष्क और सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। यहां पहुंचते ही सबसे पहले जो नजर आता है वह है फैला हुआ सफेद नमक का मैदान, जो जगह जगह दरारों में बंटा हुआ है। ऊपर नीला आसमान और नीचे चमकती सफेदी। यह विरोधाभास इस घाटी को किसी दूसरे ग्रह जैसा बना देता है। सुबह के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो आसपास की चट्टानें अलग अलग रंगों में दिखाई देने लगती हैं। कहीं गुलाबी, कहीं हरे और कहीं पीले रंग के पहाड़ खड़े हैं, जिनका रंग उनमें मौजूद खनिजों की वजह से है। इस घाटी में तापमान अक्सर बेहद ऊंचा चला जाता है और हवा भी गर्म महसूस होती है। यहाँ कोई घनी हरियाली या बहते झरने नहीं हैं, बल्कि खुला विस्तार और दूर दूर तक फैला सन्नाटा है। इस इलाके में चलते समय आवाजें भी जैसे दबसी जाती हैं। कई जगहों पर अगर आप कुछ देर रुक जाइए तो सिर्फ अपने कदमों या सांसों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। डेथ वैली किसी रोमांचक गतिविधि से ज्यादा एक निरीक्षण का अनुभव है। यह जगह दिखाती है कि धरती के कुछ हिस्सों में परिस्थितियां इतनी अलग हो सकती हैं कि सामान्य जीवन की कल्पना भी मुश्किल हो जाती है। यही चरम वातावरण इसे दुनिया की सबसे असामान्य और यादगार जगहों में शामिल करता है। नंबर 6, एंटीलोप कैनियन, रोशनी से तराशा गया पत्थर। एरिज़ोना के पेज शहर के पास स्थित एंटीलोप कैनियन बाहर से देखने पर साधारण सी दरार जैसा लगता है, लेकिन भीतर कदम रखते ही पूरा दृश्य बदल जाता है। यह संकरी घाटी सदियों तक बहते पानी और हवा की ताकत से बनी है, जिसने लाल बलुआ पत्थर को मुलायम लहरों जैसी आकृतियों में तराश दिया है। कैनियन के भीतर दीवारें एक दूसरे के करीब हैं और ऊपर से आने वाली रोशनी सीमित रास्तों से अंदर पहुंचती है। जैसे ही सूरज की किरणें भीतर गिरती हैं, दीवारों पर नारंगी, लाल और हल्के बैंगनी रंग उभरने लगते हैं। एंटीलोप कैनियन 2 हिस्सों में बटा है, ऊपरी और निचला। ऊपरी हिस्सा ज्यादा समतल है और वहां रोशनी कम पहुंचती है, जिससे अंदर का माहौल और भी सघन महसूस होता है। निचला हिस्सा संकरा और घुमावदार है, जहां ऊपर से आती रोशनी सीधे दीवारों पर पड़ती है और रंग और ज्यादा उभर कर सामने आते हैं। यहाँ कोई खुला रास्ता नहीं, बल्कि पत्थर की दीवारों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। यह जगह किसी खुले मैदान जैसी नहीं है, बल्कि एक बंद संरचना के भीतर बना अनुभव है। हर मोड़ पर आकार बदलते हैं और हर कुछ कदम बाद रोशनी का कोण अलग हो जाता है। एंटीलोप कैनियन यह दिखाता है कि प्रकृति बिना किसी औजार के सिर्फ समय और तत्वों की मदद से पत्थर को ऐसी आकृतियों में बदल सकती है जो पहली नजर में अविश्वसनीय लगे, लेकिन पूरी तरह वास्तविक हों। नंबर 5, जेजू द्वीप, ज्वालामुखी से बनी शांत धरती। दक्षिण कोरिया के तट से दूर पूर्वी चीन सागर में स्थित जेजू द्वीप पूरी तरह ज्वालामुखीय गतिविधियों से बना है। यह द्वीप एक केंद्रीय ज्वालामुखी शंकु के चारों ओर फैला है, जो चारों दिशाओं में धीरे धीरे ढलान बनाता हुआ समुद्र तक पहुंचता है। यहां पहुंचते ही सबसे अलग चीज जो महसूस होती है वह है जमीन की बनावट। काली ज्वालामुखीय चट्टानें, गोल आकार के पत्थर और लावा से बनी संरचनाएं पूरे द्वीप में फैली हुई हैं। सुबह के समय जब समुद्र के क्षितिज से सूरज निकलता है तो ज्वालामुखी की ढलानों पर रोशनी धीरे धीरे फैलती है। यह दृश्य किसी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई जैसा कठिन नहीं होता, लेकिन ऊपर पहुंचने पर चारों ओर फैला समुद्र और द्वीप का फैलाव साफ दिखाई देता है। जेजू अपने झरनों के लिए भी जाना जाता है, खासकर ज्योंगबांग झरना, जो सीधे समुद्र में गिरता है। यह एशिया के गिने चुने झरनों में से एक है जहां मीठा पानी सीधे खारे समुद्र से मिलता है। द्वीप के तटों पर सफेद रेत और एकदम साफ पानी मिलता है, जिसमें नीचे की चट्टानें तक दिखाई देती हैं। हालांकि जेजू काफी बड़ा है,
लेकिन यहाँ सार्वजनिक परिवहन सीमित है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लग सकता है। यही धीमी गति इस द्वीप की पहचान भी बन जाती है। जेजू दिखाता है कि ज्वालामुखी जैसी शक्तिशाली प्रक्रियाओं से बनी जमीन भी समय के साथ एक शांत और संतुलित परिदृश्य में बदल सकती है। नंबर 4, लेक नेट्रॉन, तंजानिया का रंगों से भरा जलाशय। उत्तरी तंजानिया में स्थित लेक नेट्रॉन पर पहुंचते ही सबसे पहले ध्यान रंगों पर जाता है। झील का पानी गहरे लाल, गुलाबी और नारंगी रंगों में दिखाई देता है, जो दूर से किसी विशाल चित्रकला जैसा लगता है। यह झील बेहद उथली है और आसपास का इलाका खुला व समतल है, जिससे पूरा दृश्य एक साथ नजर आता है। यहाँ का पानी अत्यधिक क्षारीय है, जिसकी वजह से इसकी सतह अलग तरह की चमक लिए रहती है। धूप पड़ते ही रंग और भी तीव्र हो जाते हैं और दिन के अलग अलग समय में उनका स्वरूप बदलता रहता है। झील के किनारों पर नमक और खनिजों की परतें जमी हुई दिखाई देती हैं, जो जगह जगह अलग अलग आकृतियां बनाती हैं। तापमान अक्सर काफी ऊंचा रहता है और हवा शुष्क महसूस होती है। इसके बावजूद यह इलाका पूरी तरह सुनसान नहीं है। बड़ी संख्या में पक्षी यहाँ आते हैं, खासकर झील के उथले हिस्सों में, जहां पानी और खनिजों का संतुलन अलग होता है। दूर से देखने पर झील की सतह पर रंगों के बीच चलती फिरती आकृतियां दिखाई देती हैं, जो पूरे परिदृश्य को और भी अलग बना देती हैं। लेक नेट्रॉन किसी आरामदेह पर्यटन स्थल जैसा नहीं है। यहाँ न तो हरियाली है और न ही छाया देने वाले पेड़, लेकिन यही सादगी और तीव्रता इस जगह की पहचान है। यह झील दिखाती है कि पानी सिर्फ पारदर्शी या नीला ही नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल अलग रूप भी ले सकता है। लेक नेट्रॉन उन जगहों में शामिल है जहां रंग, रसायन और वातावरण मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे पहली नजर में समझ पाना आसान नहीं होता। नंबर 3, शैंपेन पूल, न्यूजीलैंड का उबलता हुआ रंगीन जलकुंड। न्यूजीलैंड के वाइकाटो क्षेत्र में स्थित वायोटापू जियोथर्मल इलाके के भीतर शैंपेन पूल पहली नजर में ही अलग महसूस होता है। इसका नाम इसकी सतह पर लगातार उठते बुलबुलों की वजह से पड़ा, जो बिल्कुल शैंपेन के गिलास जैसे दिखाई देते हैं। यह पुल लगभग 900 साल पहले एक जियोथर्मल विस्फोट से बना था और आज भी सक्रिय है। पानी का रंग हल्का हरा और नीला दिखाई देता है, जबकि किनारों पर नारंगी, पीले और लाल रंग की मोटी परतें जमी हुई हैं। ये रंग किसी पेंट से नहीं, बल्कि पानी में घुले खनिजों और बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं। पूल के चारों ओर जमीन लगातार भाप छोड़ती रहती है और हवा में एक अलग तरह की गंध महसूस होती है, जो इस पूरे क्षेत्र की पहचान है। पानी का तापमान काफी अधिक होता है, इसलिए इसे दूर से ही देखा जाता है। इसके किनारों पर जमा सिलिका और सल्फर की परतें समय के साथ मोटी होती चली गई हैं, जिससे यह जगह किसी प्रयोगशाला जैसे प्राकृतिक सेटअप का आभास देती है। पास ही मौजूद दूसरे जियोथर्मल तालाबों के रंग इससे अलग हैं, जिससे पूरा इलाका एक रंगीन मानचित्र जैसा लगता है। शैंपेन पूल किसी झील या सामान्य गर्म पानी के कुंड जैसा नहीं है। यह लगातार बदलती रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो हर पल चल रही होती है। यही सक्रियता इसे खास बनाती है। यह जगह दिखाती है कि धरती की सतह के नीचे चलने वाली प्रक्रियाएं कैसे ऊपर आकर ऐसे दृश्य बना सकती हैं जो देखने में शांत लगे, लेकिन भीतर लगातार सक्रिय हों। नंबर 2, इटर्नल फॉलम फॉल्स, पानी के पीछे जलती आग। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में शेल क्रीक प्रिजर्व के भीतर एक साधारण सा जंगल है, जहां पहुंचने का रास्ता पहली नजर में किसी खास जगह की ओर नहीं जाता। पेड़ों के बीच से गुजरता पगडंडी वाला रास्ता, हल्की चढ़ाई और बहता पानी, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हवा में हल्की सी सल्फर जैसी गंध महसूस होने लगती है। यही संकेत है कि आप इटर्नल फॉलम फॉल्स के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा झरना नीचे की ओर गिरता है और उसी झरने के पीछे चट्टान की दरार में एक छोटी लौ लगातार जलती रहती है। यह आग किसी धार्मिक अनुष्ठान या इंसानी व्यवस्था से नहीं जलाई गई है।
जमीन के भीतर से निकलने वाली प्राकृतिक गैस इस लौ को जलाए रखती है। पानी की ठंडक और आग की गर्मी एक ही जगह मौजूद होती है, जो देखने वाले को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। कई बार तेज हवा या पानी की धार लौ को बुझा देती है, लेकिन कुछ ही देर में गैस फिर से उसे जला देती है। इस जगह की सबसे खास बात इसका साधारण होना है। कोई बड़ा झरना नहीं, कोई विशाल संरचना नहीं, बस एक छोटा प्राकृतिक दृश्य जो सामान्य नियमों से अलग लगता है। जंगल की शांति में यह जलती हुई लौ बिना किसी शोर के मौजूद रहती है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स यह दिखाता है कि प्रकृति कई बार सबसे अनोखे दृश्य बहुत छोटे और शांत तरीके से सामने रख देती है, और वही सादगी इसे और भी असामान्य बना देती है। नंबर 1, फ्लाई गीजर, नेवादा का अनचाहा चमत्कार। नेवादा के रेगिस्तान में स्थित फ्लाई गीजर किसी प्राचीन सभ्यता या प्राकृतिक अजूबे की तरह नहीं बना, बल्कि यह इंसान की एक भूल का नतीजा है। सन 1964 में यहां ऊर्जा की खोज के लिए एक कुआं खोदा गया था, लेकिन उसे ठीक से बंद नहीं किया गया। समय के साथ जमीन के नीचे का गर्म पानी और खनिज दबाव के साथ बाहर आने लगे, और धीरे धीरे इस अजीब संरचना का निर्माण हुआ। आज यह गीजर लगातार गर्म पानी उगलता रहता है, और उसके चारों ओर छोटे छोटे तालाब और सीढ़ीनुमा संरचनाएं बन गई हैं। इस गीजर की सबसे खास बात इसके रंग है। लाल, हरे, नारंगी और पीले रंग किसी पेंट से नहीं, बल्कि गर्म पानी में पनपने वाले सूक्ष्म जीवों और खनिज जमाव से बने हैं। धूप पड़ते ही ये रंग और ज्यादा उभर कर सामने आते हैं, जिससे पूरा दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। आसपास का रेगिस्तान सूखा और सपाट है, लेकिन इस एक जगह पर जमीन लगातार सक्रिय दिखाई देती है। पानी कई वेंट से निकलता है और चारों ओर हल्की भाप फैली रहती है। फ्लाई गीजर कोई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नहीं है, और न ही यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यही वजह है कि इसकी स्थिति आज भी काफी हद तक वैसी ही बनी हुई है। यह जगह दिखाती है कि जब इंसानी हस्तक्षेप अधूरा रह जाता है, तो प्रकृति उसे अपने तरीके से आगे बढ़ा लेती है और कुछ ऐसा बना देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होती। फ्लाई गीजर एक उदाहरण है कि कभी-कभी सबसे अजीब जगहें योजनाबद्ध नहीं होती, बल्कि अपने आप बन जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया में ऐसी जगहों की कमी नहीं है जो देखने में बिल्कुल वास्तविक हो, लेकिन समझ में आसानी से ना आए। कहीं जमीन अपने रंग बदल लेती है, कहीं पानी आग के साथ मौजूद होता है, और कहीं पत्थर ऐसे आकार बना लेते हैं जो सामान्य तर्क से मेल नहीं खाते। ये सभी स्थान हमें यही याद दिलाते हैं कि धरती आज भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। अगर आपको ऐसे तथ्यात्मक और रहस्यमय स्थानों की खोज पसंद है, तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि अगली यात्रा आप किस अजीब जगह पर देखना चाहते हैं।